Welcome back to Khan Education. As you learned in previous class about law of chemical combination, so now in this class I am going to tell you about atom and what is atom, and also I will tell you about the Dalton's atomic theory and also its basic concept. So now I am going to start what is atom. So here you can see about atom. So atom is derived from the Greek word atomos, which means indivisible. Indivisible means which further cannot be divided. यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी मैटर है, जितने भी मैटर में जो भी आ गया एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, सभी क्या है, एटम से बना है। एटम जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी मतलब ऐसा कहा गया था, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने, जिसने एटम्स का जो पोस्टुलेट दिया था, अपना थ्योरी दिया था एटम के बारे में। और उन्होंने बताया था कि एटम जो है ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमस विच मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी उसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी आगे उससे और छोटे पार्टिकल में बांटा नहीं जा सकता। यानी एक मतलब मैटर लिया जाए, किसी भी मैटर को, उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते करते एक लास्ट स्टेज आएगा जब उसको आगे और उससे छोटा पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वो जो लास्ट स्टेट में जो पार्टिकल मिलेगा लास्ट स्टेज में, उसको कहेंगे एटम। ऐसा कहा था जॉन डाल्टन ने कि एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच मैटर इज़ मेड। तो जॉन डाल्टन ने कहा था एटम क्या है? सबसे छोटा कण, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। यानी डाल्टन्स ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ही गेव सम पोस्टुलेट्स अबाउट हिज थ्योरी। तो पहला एटॉमिक थ्योरी क्या था? जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसको हम लोग कहेंगे एटम। सो ऑल मैटर, मैटर में क्या आ गया? वेदर इट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कोई भी मैटर हो सकता है। मैटर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हाउ वी क्लासीफाई मैटर इन फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। सो मैटर, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, वो किससे बना है? इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी बहुत छोटे पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितना ही मैटर है वो क्या है? सब छोटे छोटे पार्टिकल, यानी सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और आगे तोड़ा ना जा सके, उसको कहते हैं एटम, जिससे एटम पूरा मैटर बना है। जैसे हम लोग एक मैटर लेते हैं, ये इसको हम लोग जब छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, मान लेते हैं और छोटा पार्ट में बांटा, और छोटे पार्ट में बांटते हैं, और छोटे पार्ट में, और एकदम मतलब लास्ट स्टेज जो मतलब एक पॉइंट जैसा बच जाए एग्जांपल की, मतलब एक मैटर है, मैटर को तोड़ते गए, एक लास्ट स्टेज मिला जब, इससे भी ज़्यादा अब उसको नहीं तोड़ सकते। तो ये जो लास्ट स्टेज मिला पार्टिकल का, इससे मैटर बना है, वो क्या है? एक एटम कहलाएगा। दिस इज़ एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। तो मैटर, जितने भी मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल एटम से बना है, तो जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट था इनका कि एटम जो होंगे सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट मतलब सपोज दैट आयरन है, Fe, तो Fe एक एलिमेंट है, तो उसके जो एटम होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो हर तरह से एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। जैसे Fe है, तो Fe के अंदर जितने भी एटम होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे इन हर प्रॉपर्टी में, साइज़ हो चाहे मास हो और कुछ भी, यानी जो भी प्रॉपर्टी होगा एक ही एलिमेंट के एटम का अंदर जितने भी एटम होंगे जिससे वो एलिमेंट बना है। जैसे एग्जांपल कि आयरन, तो आयरन एक एलिमेंट है, तो जिससे आयरन के अंदर जो एटम होगा वो सभी जितना भी एटम है जिससे ये आयरन का एलिमेंट बना है, वो सभी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे हर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ
सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसे होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट यानी किसी चीज़ में साइज, मास, ठीक है, यानी सेम एलिमेंट के एटम जो होंगे उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, यानी एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम, यानी आयरन है तो आयरन के अंदर जो भी एटम हो वो सब आइडेंटिकल होगा। ये दूसरा पोस्टुलेट था। तीसरा पोस्टुलेट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम, जैसे आयरन है और दूसरा कोई अदर एलिमेंट लेते हैं कॉपर, तो आयरन और कॉपर जो अलग एलिमेंट है तो उसके भी दोनों के एटम होंगे वो अलग होंगे। जैसे कि आयरन के एलिमेंट जो है, आयरन एक एलिमेंट है तो उसके एटम जो है वो आपस में तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होंगे, लेकिन कॉपर के एटम से जब कंपेयर करेंगे, कॉपर एलिमेंट के एटम से जिससे कॉपर बना है, उसके एटम से आयरन के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी दो अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, वो भी अलग होंगे, ठीक है, जैसे साइज, मास, इन सब चीज़ों में वो क्या होंगे, अलग होंगे। एक तीसरा पोस्टुलेट था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उसके अंदर, जैसे आयरन है तो उसके अंदर जो उसके एटम होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होंगे, और जब दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, जैसे कॉपर है, आयरन है, तो कॉपर के जो एटम होंगे आपस में तो सेम होंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे एलिमेंट यानी आयरन के जो एटम होंगे उसके रिस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग होंगे। ये कहा था तीसरा पोस्टुलेट जॉन डाल्टन ने, ठीक है, ये था तीसरा पोस्टुलेट। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन ये था कि जो एटम होंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, यानी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हेन कंबाइन इन फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो में, व्हेन कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, जो एटम होंगे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम जब एक कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, तो क्या करेंगे, दे फॉर्म कंपाउंड, क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कहने का मतलब जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O में हम लोग जानते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, वाटर, उसमें एक फिक्स रेशियो होता है, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जो कि 1:8 होता है। तो एक फिक्स रेशियो में आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, जो कि H2 एक कंपाउंड है, हम लोग जानते हैं। ये था चौथा पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। पांचवा क्या होता है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी जो एटम की संख्या होगी और किस तरह का एटम है किसी कंपाउंड में हमेशा फिक्स होगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं H2O वाटर है, ठीक है, तो वाटर में क्या, हाइड्रोजन हमेशा 2 ही होगा, ऑक्सीजन हमेशा एक ही एटम होता है, तो नंबर ऑफ एटम भी फिक्स्ड है और किस तरह का एटम है, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन ही होता है और ऑक्सीजन ही होता है, तो जो कि इसी थ्योरी से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जोसेफ प्रॉस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, कि किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी है उसको कहीं से भी लिया जाए तो वो हमेशा जो है सेम एलिमेंट, और वो जो सेम एलिमेंट में रहेगा और एक फिक्स रेशियो में वो एलिमेंट कंबाइंड रहेगा। ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा, जो कि जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। तो वही थ्योरी जो है डाल्टन ने पहले कहा था कि जो कोई भी एलिमेंट है, मतलब कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें जो एलिमेंट होगा किस तरह का एलिमेंट है और किस रेशियो में, यानी नंबर ऑफ एटम, उसके अंदर कितने एटम है, जो इसका एटोमिसिटी कहलाता है, वो हमेशा सेम होगा। जैसे वाटर है H2O, तो उसमें जो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, और प्लस 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन होगा, ये नंबर ऑफ एटम है, ये भी फिक्स्ड होता है। ये कहा था जॉन डाल्टन, ठीक है, क्या कहा था, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, द नंबर एंड
काइंड्स ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, यानी किस तरह का एटम है और कितने एटम है, यानी इसकी संख्या कितनी, ये हमेशा किसी कंपाउंड में फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे CO2, तो CO2 में देखेंगे किस तरह का एटम है, काइंड्स ऑफ एटम क्या है, C है और O है, कार्बन और ऑक्सीजन है। और संख्या यानी नंबर हो गया, और काइंड्स यानी नंबर कितना है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2, ये भी फिक्स्ड है। तो किस तरह का एलिमेंट है, किस तरह का एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या है नंबर उसका, कितना पीस है, तो 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन। तो CO2 में हमेशा ये फिक्स्ड होता है। तो ये एक तरह कंपाउंड हम लोग जानते हैं। तो ये था पोस्टुलेट, 5th पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्या था, कहा था कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि पहले भी जिक्र किया था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं जो रिएक्शन होता है उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। तो कहा था कि एटम क्या है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, यानी इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि आगे हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये कहा था जॉन डाल्टन ने। यानी एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये था 6th पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और 7th क्या है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को, एन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड, एटम को मैनुअली यानी इंसान जो है बना नहीं सकता खुद से। ठीक, और ना ही इसको तबाह कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एटम के बारे में कहा था जॉन डाल्टन ने, एन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को इंसान जो है किसी लैब में किसी तरह से इसको बना नहीं सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है एटम को। ये कहा था जॉन डाल्टन ने। 7th पोस्टुलेट, ये सबसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो हम लोगों ने बारी बारी से देखे। पहला था कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना है ना। एटम एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से। जैसे कि हम लोग देखा आयरन एक एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट। तो उसी के अंदर जो एटम है जिससे वो पूरा एलिमेंट बना है वो एक दूसरे क्या होंगे, एक एटम दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होगा। फिर हम लोग देखा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इधर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी दो अलग एलिमेंट होंगे डिफरेंट एलिमेंट, उसके जो एटम होंगे आपस में क्या होंगे, अलग होंगे, उनका प्रॉपर्टी आपस में अलग होगा। जैसे एक कॉपर है दूसरा आयरन, तो कॉपर का जो एटम होगा कॉपर एलिमेंट का और जो आयरन एलिमेंट का एटम होगा वो एक दूसरे में रेस्पेक्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। फिर था कि आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हेन कंबाइन इन फिक्स रेशियो, यानी जब एटम जो होता है अलग अलग एलिमेंट का बना हुआ एटम एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जैसे एग्जांपल ये वाटर का H2O, तो आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट है। जब कंबाइन हो एक फिक्स रेशियो में, जो कि हम लोग जानते हैं 1:8 होता है, इस रेशियो में जब कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जो कि यहाँ वाटर बना है H2O, जो कि हम लोग जानते हैं कंपाउंड है, ये भी ट्रू है। द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का 5th पोस्टुलेट क्या है, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, यानी जो एटम की संख्या है और किस तरह का एटम है किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो उसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो इसकी संख्या अब प्लस किस तरह का एटम है, एक कार्बन और ऑक्सीजन है, तो किस काइंड ऑफ एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है, और कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन 2 होता है। इसकी संख्या और किस तरह का एटम है वो हमेशा कंपाउंड में फिक्स्ड है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला पोस्टुलेट है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर था 7th, एन एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, एटम को इनडिस्ट्रक्टिबल कहा गया, यानी इसको तबाह नहीं किया जा सकता, ना ही बना सकता है कोई और ना ही तबाह सकता है। ये था डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अभी ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, यानी ड्रॉबैक मतलब उसमें क्या खामियां थी। ड्रॉबैक ऑफ
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या क्या ड्रॉबैक था, यानी क्या इसमें खराबियाँ थी, क्या डीमेरिट्स थे, तो ये देखेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि डाल्टन्स ने कहा था कि एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि बहुत बिल्कुल गलत था, है ना। पहला ये ड्रॉबैक क्या था कि एटम को उसने कहा था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ही सेड एटम इज इनडिविजिबल, है ना, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कहा था जॉन डाल्टन ने, है ना। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि एटम जो है खुद फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, बट हम लोग जानते हैं नाउ वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, एटम इज स्टिल मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मेड फ्रॉम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी हम लोग जानते हैं डाल्टन्स ने कहा था कि एटम को और उससे छोटे पार्टिकल में बांटा नहीं जा सकता, एटम इज इनडिविजिबल, बट नाउ वी नो दैट एटम इज स्टिल मेड फ्रॉम 3 फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ये पार्टिकल की जब डिस्कवरी हुई तो जिससे वजह से ये जो डाल्टन्स का पोस्टुलेट था ये गलत हो गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल नहीं होते हैं। एटम इज स्टिल मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विच इज़ स्मॉलर देन एटम। तो ये पोस्टुलेट जो था डाल्टन्स का गलत हो गया कि एटम जो है सब। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पोस्टुलेट कौन सा गलत हुआ है। एक देखा था उसमें क्या था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका जो प्रॉपर्टी होगा आइडेंटिकल होगा, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। उसमें क्या कहा था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। साइज और मास इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये कहा था डाल्टन्स ने। यानी से एक ही एलिमेंट के, जैसे कॉपर है तो कॉपर के अंदर जो एटम होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ये कहा था डाल्टन्स ने। यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अब हम लोग जानते हैं एक डिस्कवरी हुआ है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, यानी जब हम लोगों ने आइसोटोप के बारे में जाना, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, लोग जानते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, इसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। आइसोटोप क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है तो एक ही एलिमेंट होगा, बट डिफरेंट, इनका जो मास नंबर होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक होता है 3 आइसोटोप होता है, H11, H12, H13, ये सब इसका एटॉमिक नंबर बता रहा है नीचे में 111, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसका मास नंबर देखेंगे तो एक का 1 है, दूसरे का 2 है, एक का 3 है, तो एक ही एलिमेंट। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन सब क्या है, उसमें मास नंबर सबका अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन दिस इज़ नॉट ट्रू बट दिस इज़ ट्रू। हम लोग जानते हैं आइसोटोप के बारे में, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के डिस्कवरी के बाद जॉन डाल्टन का जो ये स्टेटमेंट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दिस इज़ टोटली फॉल्स। यहाँ हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, उस तरह क्लोरीन के होते हैं Cl35 और Cl37। तो एटम ये सेम एलिमेंट का है, यानी एक ही एलिमेंट का एटम है, लेकिन इनका मास नंबर अलग है, यानी प्रॉपर्टी अलग हो गया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो जॉन डाल्टन का था ये फॉल्स हो गया। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तीसरा है, जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी 2 अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी 2 अलग एलिमेंट के जब एटम लेंगे
तो वो अलग होने चाहिए, उनका प्रॉपर्टी, उनका मास, साइज़ जो भी हो वो अलग होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, जब आइसोबार का डिस्कवरी हुआ तो आइसोबार के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, पर बट एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर डिफर होता है। ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो दो अलग अलग एलिमेंट के मास नंबर यहाँ सेम हो रहे हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने कहा था उनका मास नंबर सेम नहीं होगा। तो इससे ये भी स्टेटमेंट जो था जॉन डाल्टन का कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट होने चाहिए, उनका प्रॉपर्टी, मास नंबर, साइज़ अलग होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं आइसोबार, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग आर्गन का Ar और कैल्शियम Ca। तो हम लोग जानते हैं एक का एटॉमिक नंबर होता है 18, एक का होता है 20, और मास नंबर दोनों का 40 होता है। इसके वजह से एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर, उनका मास सेम है। इसके वजह से ये जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट जो था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझा, और समझा कि व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।